8 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बैठक नहीं थी। इस बैठक में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आगामी रणनीति तय की, संसद के मॉनसून सत्र की रूपरेखा बनाई गई और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा रुख अपनाया। लेकिन इन सब के बीच जिस घटना ने सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा बटोरी वो थी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को मिला कांग्रेस नेतृत्व का खुला समर्थन। बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झटका झेलने के बाद ममता बनर्जी को विपक्षी राजनीति में एक नई राजनीतिक लाइफलाइन मिल गई है। जिस तरह राहुल गांधी ने बैठक के अंदर ममता के आरोपों का समर्थन किया और जिस तरह सोनिया गांधी ने उनके साथ सार्वजनिक रूप से गर्मजोशी दिखाई, उससे ये संदेश गया कि इंडिया गठबंधन फिलहाल ममता को विपक्ष के बड़े चेहरों में से एक मानकर चल रहा है। तो पहले जानिए कि बैठक में क्या क्या फैसले हुए। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में करीब 25 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में 5 बड़े फैसलों पर सहमति बनी। सबसे पहला फैसला मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, वोट चोरी और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को लेकर लिया गया। विपक्ष ने तय किया कि इन मामलों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा और चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। दूसरा फैसला शिक्षा व्यवस्था और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर था। इंडिया गठबंधन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि नीट और अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। तीसरा फैसला बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और अन्य जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाने को लेकर लिया गया। विपक्ष ने केंद्र सरकार से इन विषयों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की। चौथा फैसला संगठनात्मक मजबूती से जुड़ा था। इंडिया गठबंधन ने तय किया कि अब हर 2 महीने में नियमित बैठक होगी। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां फैसला संसद के मॉनसून सत्र को लेकर था। विपक्षी दलों ने तय किया कि संसद के भीतर पूरी तरह समन्वय के साथ सरकार को घेरा जाएगा और हर दिन नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में समन्वय बैठक होगी। लेकिन बैठक का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश ममता बनर्जी को लेकर था। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान जब विभिन्न नेता अपनी बात रख रहे थे, तब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में लगभग 60% सीटों पर परिणामों और चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं। ममता ने दावा किया कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली हुई और इस मुद्दे को विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। बैठक में मौजूद नेताओं के मुताबिक ममता की बात खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने तुरंत उनका समर्थन किया। सूत्रों के अनुसार राहुल ने कहा कि 60% नहीं 100%। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद कमरे का माहौल बदल गया। चर्चा केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रही, बल्कि मतदाता सूची, चुनावी पारदर्शिता, वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो गई। कई नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को केवल किसी एक राज्य की शिकायत के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में उठाया जाना चाहिए। यही वजह रही कि बाद में चुनावी पारदर्शिता और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे इंडिया गठबंधन के आधिकारिक प्रस्तावों में शामिल किए गए। बैठक में राहुल गांधी का भाषण भी काफी चर्चा में रहा। करीब 15 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने सहयोगी दलों को साफ संदेश दिया कि विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्षी दल एकजुट रहेंगे तो मजबूत बने रहेंगे, लेकिन अगर वो आपस में लड़ते रहे तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा। उन्होंने सहयोगियों से कहा कि एक दूसरे को कमजोर करने के बजाय साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कुछ सहयोगी दलों के रवैये पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि वोट चोरी और SIR जैसे मुद्दों पर जिस तरह के सामूहिक समर्थन की अपेक्षा थी, वो हर बार देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस पर लगातार हमले करना विपक्ष को ही कमजोर करता है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष की लड़ाई किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए है। बैठक का दूसरा बड़ा राजनीतिक संकेत सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के रिश्ते को लेकर ही मिला। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात सिर्फ बैठक के दौरान मंच पर नहीं हुई, बल्कि दिन भर में 2 बार दोनों के बीच बातचीत हुई। पहली मुलाकात बैठक शुरू होने से पहले हुई, जहां दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया। इसके बाद बैठक के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच अलग से बातचीत हुई।
सार्वजनिक रूप से सामने आई तस्वीरों में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों ने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र बिंदु बनकर सुर्खियां भी बटोरी। पिछले कुछ समय से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की खबरें आती रही हैं। कई मौकों पर दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली थी। ऐसे में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की एक गर्मजोशी केवल एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं मानी जा रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक सोचा समझा राजनीतिक संदेश था, जिसके जरिए विपक्षी दलों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अभी भी साथ खड़े हैं। तो क्या ममता को नई राजनीतिक लाइफलाइन मिल चुकी है? पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच ये चर्चा चल रही थी कि क्या ममता बनर्जी का राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में प्रभाव पहले जैसा बना रहेगा। लेकिन दिल्ली की इस बैठक ने उस बहस को नया मोड़ दे दिया है। राहुल गांधी द्वारा ममता के आरोपों का खुला समर्थन, सोनिया गांधी के साथ उनकी लगातार बातचीत और विपक्षी नेताओं द्वारा चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे को अपनाने को ममता के लिए एक बड़ी राजनीतिक राहत के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का मानना है कि 2029 की लड़ाई में विपक्ष को क्षेत्रीय दलों और बड़े राज्य नेताओं को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में ममता बनर्जी जैसी नेता की भूमिका को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि दिल्ली की इस बैठक से निकला सबसे बड़ा संदेश केवल 5 प्रस्ताव नहीं थे। असली संदेश ये था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सार्वजनिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर ममता बनर्जी के साथ खड़े होने का संकेत दिया है। और इसी वजह से अब विपक्षी राजनीति में ममता बनर्जी की भूमिका को लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू हो गई है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24